सिफारती साइफर की कॉपी वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड से गायब। फ्रॉड, जालसाजी, फैब्रिकेशन के बाद चोरी किए जाने का इंकशाफ। काबीना इजलास में ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए एक कमेटी की तश्कील। अच्छा शादी हमने कल मीटिंग करनी आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्शन, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स या होता नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये गैर आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ नहीं, इससे फोटो स्टेट समझ आप लोग मीटिंग 7 को हुई। साइफर से मुतालिक एक और मुबैना ऑडियो लीक। किसी के मुंह से अमेरिका का नाम नहीं सुनना चाहता। इमरान खान की गुफ्तगू, ये लेटर नहीं मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। असद उमर का मौक़िफ़, ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज़ है। जलसे में लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की तो समझ नहीं आनी। चेयरमैन PTI का जवाब। से लेटर आया, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी। ये एक झूठा साइफन, ये वो साइफन जिसका ना कोई सर है ना पैर है, जिसके ना कोई सबूत है। उसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और उस वक्त का इनका फॉरेन ऑफिस जो की क़यादत कर रहे थे ये लोग, इन लोगों ने मिलके सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सिर्फ अपनी क़यादत के लिए, सिर्फ अपनी लीडरशिप, उस कुर्सी की लालच में, इक़्तिदार की हवस में इन्होंने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया। साइफर का सर है न पैर। इमरान खान ने मुल्क की सालमियत और खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। शर्जील मेमन का इल्जाम, कार्रवाई का मुतालबा। PTI चेयरमैन ने ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। सईद गनी की गुफ्तगू। इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए, इसलिए कि उसने आईने पाकिस्तान को तोड़ा है। आईने पाकिस्तान को तोड़ने पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा होता है और उस पर गद्दारी का मुकदमा चलता है। इमरान खान पर आज तक नहीं चला है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए, जिस तरह ये अपने मुखालिफिन को झूठे मुकदमा में डालता रहा है। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था, माजरत करना चाहता था कि उनकी अल्फाज से कोई दिलआज़ारी हुई। ठीक है, मेरी तरफ से प्लीज फारूक साहब आप नहीं बताना, बहुत शुक्रिया, जरूर बता दें। इमरान खान की माजरत के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी की अदालत आमद। खातून जज की अदम मौजूदगी के बायस मुलाकात ना हो सकी। चेयरमैन PTI के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेशी। दफा 144 के खिलाफ वर्जी केस में जमानत मंजूर। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो इसका मतलब कि हमारे दुश्मनों के पास हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चला गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? जब भी कोई कहे ना कि मैं सियासी नहीं हूं, जब भी वो कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूं, तो ये समझ रहा हूं कि उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। इमरान खान का पुराना लहजा लौट आया। न्यूट्रल से शिकवा, बड़े डाकुओं को NRO दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एडवर्ड कॉलेज पेशावर में तलबा से खिताब। मरियम नवाज से मुतालिक अदालती फैसले का भी तस्करा। हमारे जो आने वाले दिनों में तबाही का रास्ता है वो आपके सामने आ रहा है कि बड़े बड़े डाकू जो चोरी करके इस मुल्क का पैसा बाहर ले गए थे, इनको NRO दिया गया, इनको डील करके इनके केसेस खत्म किए गए। पैनामा में अपार्टमेंट्स पकड़ी गई तो उसका भाई हुसैन कहता अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अपार्टमेंट्स और मरियम इसकी मालिक है। आज हमारे पाकिस्तान में अदालत में उसको बरी कर दिया। वजीर आजम के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत पेशी। झूठा मुकदमा बनाया गया। बतौर वजीर आला ऐसे फैसले किए जिससे खानदानी कारोबार को नुकसान पहुंचा। शहबाज शरीफ का लाहौर की स्पेशल कोर्ट में बयान।
इमरान खान के जल्द हुकूमत में आने और चोरों के जेल जाने की पेशगोई। हलीम आदिल शेख कहते हैं एनआरओ लूट जोर शोर से जारी है। 1100 अरब की करप्शन का केस भी खत्म कर दिया गया। पेट्रोल 7 और डीजल 14 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। अवाम को इमरान खान और नवाज शरीफ दौर की कीमतें याद आ गईं। लोगों ने पेट्रोल के दाम 150 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। आलमी मंडी में कम हो गया तो इनको कम से कम 10 से 15 रुपए का कम करें कम से कम 50 रुपए कम होती कम से कम। जैसे 107 रुपए पहले जो थे वही 107 या 150 रुपए हो जाए तो समझ में भी आएगा। जो 150 का मिल रहा था 140 का मिल रहा था वो सही था जो इमरान खान की हुकूमत में था। कम से कम वही 130-20 पे तो आए कम से कम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बताएं क्या अच्छा काम हुआ। हाफिज नईम का सवाल। जमात इस्लामी कराची के सरबराह कहते हैं मुर्तजा वहाब अपनी नाअहली बताने के बजाय रोना रोते हैं। अवाम का मुकदमा अदालतों और सड़कों पर लड़ेंगे। शहर कायद में कचरे से बिजली पैदा करने के मंसूबे में पेशरफ। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एंग्रो के दरमियान मुआहिदा। तकरीब में नासिर हुसैन शाह, मुर्तजा वहाब और दीगर की शिरकत। कराची में पहले मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी सेंटर का इफ्तिताह। मलीर में कायम मरकज डाओ ओजा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तौसी मंसूबे का हिस्सा है। इदारा सीने के इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए तमाम सहूलतों से आरास्ता है। सूबाई वजीर अजरा पेचोहो का खिताब। डेंगू बेकाबू। कराची के इलाके कोरंगी का रिहायशी निजी अस्पताल में जौं बहक। शहर में अमवात 37 हो गई। आसिफा भुट्टो की सेक्रेटरी आमद। सैलाब से मुतासरा गांव मस्ती खान चांडियों का दौरा। खवातीन से मुलाकात। औरतों और बच्चों पर तवज्जो मरकूज रखने पर जोर। डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर डकैती मज़ाहमत पर शहरी का कत्ल। सोल्जर बाजार में लुटेरे राहगीर से बाइक और मोबाइल छीन कर रफू चक्कर। औरंगी टाउन अजीज नगर मुत्तहदा के रुकन सिंध असम्बली की रिहाइशगाह पर मुबैना फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर। लियारी में पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद के घर से कैमरा चोरी। बिलाल कॉलोनी पुलिस का छापा। इंतहाई मतलूब ग्रोह के 6 कारिंदे गिरफ्तार। जाले पुलिस एहलकार भी शामिल। असलहा, मोटरसाइकिलें, ज्वेलरी और नकदी बरामद। दर्जनों वारदातों का भी एतराफ। काबुल में एक बार फिर दहशतगर्दी। हजारा अक्सरियती इलाके के तालीमी इदारे पर खुदकुश हमला। 20 तलबा समेत 23 अफराद जाँ बहक। रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 53 पैसे सस्ता 228 रुपये 43 पैसे का हो गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड फिर आमने सामने। T20 सीरीज का छठा मैच। शाहीनों की पहले बैटिंग। कप्तान बाबर आजम की मिस सेंचुरी।